जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस कदम के वृक्ष में चढ़कर गोपियों के वस्त्रों को बांधा था, तो आप जब वृंदावन जाएंगे तो वहाँ के जो गाइड हैं आपको बताएंगे कि ये है वो कदम का वृक्ष जहाँ पर भगवान ने वस्त्र बांधे थे, यमुना जी के तट पर। तो कई लोगों को डाउट हो जाएगा कि अरे भैया उस समय का पेड़ अभी कैसे रह सकता है, 5200 वर्ष हो गए द्वापर को निकले हुए, कैसे रह सकता है। तो मैंने एक महात्मा से कथा सुनी, वो ही कदम का वृक्ष है वृंदावन में, काली देह के पास में, जो उस समय था, अभी तक कैसे जीवित है। तो बोले जब गरुड़ जी महाराज अमृत का कलश लेकर, वो कथा लंबी हो जाएगी, महाभारत की कथा है कि कश्यप मुनि की 2 पत्नी हैं, कद्रु और विनता। कद्रु से सर्प आदि हुए हैं, विनता से 2 पुत्र हुए हैं, गरुड़ और अरुण। और जो अरुण है वो सूर्य भगवान के सारथी बने हैं, इसलिए सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। और एक पुत्र है गरुड़। तो कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी, कोई इसमें शर्त लगी थी जिसमें कि गरुड़ की माता हार गई थी। गरुड़ की माता हार गई थी, पहले से ही शर्त लगी थी कि जो हारेगा वो अमृत का कलश लेके आएगा, हमें देगा। तो गरुड़ जी महाराज को अपनी माता विनता को दासी भाव से मुक्त करने के लिए इंद्र से युद्ध करके इंद्र के हाथ से उस अमृत के कलश को चोंच में दबा लिया गरुड़ जी महाराज ने। अब गरुड़ जी महाराज उस अमृत कलश को लेकर उड़ रहे हैं। और आपने देखा होगा जब कौवा आदि कोई ऐसा पक्षी या गरुड़ या जो बाज कह लेते हैं, मछली जब पकड़ता है या तो खा लेगा, या कोई ऐसा जीव है जिसको वो एकदम से नहीं खा सकता, तो पेड़ में बैठ के पहले उसको अपनी पोजीशन लेगा या उसको ठीक करेगा, क्योंकि उसने तो उस समय आक्रमण के रूप में उसको एकदम उठाया है। फिर सावधान होकर उसको दोबारा पकड़ेगा, ठीक करेगा। तो वैसे ही उस गरुड़ जी महाराज ने अमृत का कलश लेकर जा रहे थे, ब्रज में पहुंचे तो वो कलश जो है टेढ़ा हो रहा था, उसको ठीक करना था, सीधा करना था। तो इसलिए कदम के वृक्ष में जो बैठे और बैठकर उस अमृत कलश को ठीक किया है। तो थोड़ी देर के लिए बैठे थे, इसलिए अमृत का प्रभाव जो है उस वृक्ष में भी आ गया, और उस अमृत के प्रभाव से वही कदम का वृक्ष आज भी वृंदावन में विराजमान है।